Hello students, today I am going to teach you the sixth lesson of our book Beehive and the lesson is My Childhood. आपका जो लेसन है जो मैं आज पढ़ाऊँगी उसका नाम है My Childhood and this lesson has been taken from the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफ़ी, उनकी आत्मकथा से ये आपका लेसन लिया गया है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम कौन थे? आपने ज़रूर सुना होगा उनका नाम। ही वॉज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट प्रेसिडेंट। वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, बहुत ही महान एक पॉलिटिशियन, एक नेता और एक बहुत ही महान राष्ट्रपति। हमारे देश के वो 11th प्रेसिडेंट थे, 11वें राष्ट्रपति रहे और उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उसमें अपनी लाइफ के बारे में लिखा है और उस ऑटोबायोग्राफ़ी से ही ये एक्सट्रैक्ट, ये लेसन माई चाइल्डहुड लिया गया है। एंड इन दिस लेसन डॉक्टर कलाम टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज़, अपने बचपन के दिनों के बारे में वो बताते हैं। हिज फैमिली के बारे में बताते हैं और अपने दोस्तों के बारे में हमें बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, तमिलनाडु में जो तमिल होते हैं, और रामेश्वरम जगह थी जहाँ पर इनका जन्म हुआ। इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, अर्स्टवाइल होता है फॉर्मर, पहले का, पुराना, यानी पुराना उस ज़माने का जो मद्रास था वहाँ पर इनका ये टाउन रामेश्वरम पड़ता था। माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. वो कहते हैं कि मेरे फादर जैनुलाब्दीन, यानी फादर का नाम क्या है? जैनुलाब्दीन। कह रहे उन्होंने ना तो कोई फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की थी, ना उनके पास ज़्यादा दौलत थी। डिस्पाइट के बावजूद, इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी ही पजेस्ड ग्रेट विजडम, उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बुद्धिमत्ता थी और एक उदारता थी, एक जेनरोसिटी थी उनके पास। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। कहता उनके पास एक आदर्श आइडियल हेल्पमेट, संगिनी थी इसकी मदर के रूप में, जिनका नाम था आशियम्मा। तो अब्दुल कलाम की मदर का नाम क्या था? आशियम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद नहीं कि एग्जैक्ट नंबर कि कितने लोग हमारे घर लोगों को मेरी माँ खाना खिलाती थी, बट मैं इतना सर्टन हूँ, निश्चित हूँ कि बाहर के लोग हमारे घर में, हम घर के मेंबर से ज़्यादा खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। वो बताते हैं कि मैं कई बच्चों में से एक बच्चा था अपने माँ बाप का। अ शॉर्ट बॉय, छोटा लड़का, कम हाइट वाला, जिसके लुक्स इतने अच्छे नहीं थे। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जब जिसका जन्म बहुत ही लंबे और हैंडसम पेरेंट्स से हुआ था, यानी कि वो अपने पेरेंट्स जितने सुंदर और टॉल नहीं थे, वो उनकी हाइट कम थी। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस which was built in the middle of the 19th century. हम अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे। एंसेस्ट्रल पुश्तैनी, पूर्वजों का मकान, उसमें रहते थे, जो कि 19th सेंचुरी के मध्य में बना हुआ था, यानी पहले का बना हुआ था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मोस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। उनका घर एक पक्का हाउस था, यानी कि
कच्चा नहीं था। उस ज़माने में कच्चे घर भी बहुत होते थे, लेकिन इनका घर पक्का हाउस था, पक्का घर था जो कि ईंटों से और चूने से बना हुआ था। और कहाँ था इनका घर? मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम। कहाँ था इनका घर? इन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये आपका क्वेश्चन भी आएगा कि वेयर वॉज द हाउस ऑफ APJ अब्दुल कलाम सिचुएटेड, तो आप कहोगे इट वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। बताते हैं कि मेरे ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर क्या होता है? सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल लिविंग में विश्वास करें, साधारण हो बट स्ट्रिक्ट भी हो। तो वो बहुत ज़्यादा कठोर भी थे और सिंपल लाइफ वो जीते थे। वो अवॉइड करते थे, यानी कि ऐसी चीज़ों से दूर रहते थे। कैसी? इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज़, ऐशो आराम जो कि इन एसेंशियल है, जो ज़रूरी नहीं है। एसेंशियल होता है ज़रूरी, और इन एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी ना हो। इस तरह के ऐशो आराम से, सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से वो दूर रहते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes। हालांकि सभी तरह की जो नेसेसिटीज़ थी, जो ज़रूरतें थी, वो पूरी की जाती थी, चाहे वो फूड हो, चाहे मेडिसिन या क्लोथ्स, कपड़े, दवाइयाँ और फूड, इनकी ये जो ज़रूरत की जो चीज़ें थी ये सब हमें प्राप्त होती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। वो कहते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही सिक्योर था। सिक्योर मीन्स सेफ, सुरक्षित हर तरह से। कैसे? मटेरियली, यानी कि संसाधन भी उनके पास सारे थे, और इमोशनली उन्हें अपनी फैमिली का प्यार भी मिला। तो हर तरह से उनका जो बचपन था वो उन्हें बहुत ज़्यादा सेफ यानी कि सिक्योर लगता था। उनका जो चाइल्डहुड था वो कैसा था? इट वॉज़ वेरी सिक्योर वन। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में, और उस टाइम पे इनकी एज थी 8 साल। तो 8 इयर्स के थे ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, ऐसे कारण जो मैं कभी नहीं समझ पाया, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, कि अचानक से एक डिमांड, एक मांग जो है किसकी? मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी। किसकी? टैमरिंड सीड्स। टैमरिंड होता है इमली, इमली के बीजों की एक डिमांड तेज़ी से मार्केट में हुई। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मॉस्क स्ट्रीट में एक प्रोविज़न जो शॉप थी, एक परचून की दुकान कह लो आप, उस पर वो उसे बेच करके आते थे। सीड्स कलेक्ट करते, इमली के पेड़ से इमली तोड़ते, उनके बीजों को कलेक्ट करते और उन्हें बेच देते। आर डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और कहते हैं कि इन जो पूरे दिन ये जो अपने बीज कलेक्ट करते थे और जब उन्हें बेचते तो पूरे दिन के कलेक्शन से उन्हें कितने पैसे प्राप्त होते थे? 1 आना, 1 आना वो कमाते थे। और 1 आना किसके बराबर होता था? 6 पैसे। 1 आने की कीमत क्या थी? 6 पैसे के बराबर। आपने सुना भी होगा चवन्नी, 4 आना, 8 आना ऐसे होते थे। तो 1 रुपये में 16 आने होते थे। तो 1 आना लगभग 6 पैसे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन who would tell me stories of about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दिनमानी। कहते हैं कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, जो इनके जीजा जी थे, वो उन्हें कहानी बताते थे वॉर के बारे में, युद्ध के बारे में, जो मुझे बाद में मैं उन्हें हेडलाइंस में ढूंढने की कोशिश करता था। दिनमनी अखबार था उनका, उसमें वो ढूंढने की कोशिश करते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। इनका जो एरिया था, जो रामेश्वरम जो टाउन है, बिल्कुल एकांत में है, अलग थलग सा है, इसलिए इस पर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन इंडिया भी जो एलाइड फोर्सेस थे, जो और देशों के साथ मिलकर के उसमें शामिल हुआ युद्ध में, और एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train
हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। कहता है हमें जो पहला नुकसान हुआ भारत का भी युद्ध में शामिल होने का, वो ये हुआ कि जो ट्रेन जो होल्ट होती थी, रुकती थी इनके रामेश्वरम स्टेशन पे, वो टाल दी गई। वो वहाँ उसका वहाँ रुकना बंद हो गया, सस्पेंड कर दिया गया उस ट्रेन का वहाँ रुकना। The newspapers now had to be bundled and thrown out of the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi। वो कहते हैं कि जो न्यूज़पेपर ट्रेन रुकती थी तो लेके आते थे बंडल्स। अब क्या होता था, क्योंकि ट्रेन रुकनी बंद हो गई तो वो न्यूज़पेपर्स के बंडल चलती ट्रेन से ही फेंक दिए जाते थे। कहाँ? रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में चलती ट्रेन से। डैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड newspapers in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I filled the slot। और इससे क्या हुआ कि मेरा जो कज़न था शमसुद्दीन, उन्हें जो जिसमें पेपर्स न्यूज़पेपर वो बांटते थे रामेश्वरम में, तो उन्हें एक हाथ की ज़रूरत पड़ी, हेल्पिंग हैंड, एक बंदे की ज़रूरत पड़ी जो उन बंडल्स को कैच करे। और मैंने उस स्लॉट को फिल किया, मैंने उस जगह को भर दिया, वो कार्य मैंने किया। शमसुद्दीन हेल्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, यानी कि शमसुद्दीन ने मेरे को मेरी पहली कमाई करने में मेरी मदद की। यानी इनकी जो पहली अर्निंग्स जो थी, पहली जो इनकी कमाई थी, जो वेजेस थी, वो अखबार का बंडल कलेक्ट करके जो उन्हें पैसे मिले वो उनकी पहली कमाई थी। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कहते हैं कि अब आधी सेंचुरी यानी 50 साल के करीब निकल चुके हैं, मैं अब भी वो जो गर्व जो था, मैंने वो अपने खुद के पैसे जो कमाए थे फर्स्ट टाइम, उससे मैं भर जाता हूँ, गर्व से भर जाता हूँ। यानी कि जिस टाइम पे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया, तो कह रहे मैं आज भी बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने अपनी वो जो पहली कमाई की, उससे मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। कहता हर बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि विरासत में जो उसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, जो वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से, अपने इन्वायरमेंट से, वो और उसे फिर ट्रेन किया जाता है बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, कि मैंने इसी तरह से क्या इनहेरिट किया, मैंने क्या प्राप्त किया जन्म से, जो मेरे अंदर क्वालिटी थी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन और ऑनेस्टी, ईमानदारी मैंने अपने पिता से इनहेरिट की, विरासत में ली, यानी मुझे वो जन्मजात ये क्वालिटी अपने फादर से मिली। From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister। और मदर से मैंने क्या हासिल किया, क्या विरासत में लिया? अच्छाई में आस्था और बहुत ज़्यादा काइंडनेस, यानी दया का भाव और अच्छाई में विश्वास, ये दोनों क्वालिटीज़ मैंने अपनी मदर से ली। और इसी तरह सो डिड, ऐसे ही मेरे 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के कितने भाई बहन थे, उनके 3 ब्रदर्स थे और 1 सिस्टर थी, उन्होंने भी यही क्वालिटीज़ इनहेरिट की। अब वो हमें बताते हैं अगली लाइंस में अपने फ्रेंड्स के बारे में, स्कूल फ्रेंड्स। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। वो कहते हैं मेरे 3 निकट के मित्र थे, क्लोज फ्रेंड्स थे मेरे बचपन के। उनका नाम क्या क्या था? रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 उनके फ्रेंड्स थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, वो बहुत ही रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों के ये लड़के थे तीनों। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। कहता है बच्चों के रूप में जब हम बच्चे थे तो हमने कभी भी वो डिफरेंस महसूस नहीं किया, जो किसके कारण था? रिलीजियस डिफरेंसेस, जो हमारे धार्मिक जो अंतर थे, जो विषमताएं थी, और हमारा जो अपब्रिंगिंग था, पालन पोषण जो था, उसमें जो अंतर थे उन्हें हमने कभी महसूस नहीं किया।
In fact, Ramanath Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. रामेश्वरम टेम्पल के जो बहुत महान जो पुजारी थे उनका बेटा था रामानंद शास्त्री. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. यानी इनका जो मित्र था पहला, जिसका नाम उन्होंने बताया रामानंद शास्त्री, उन्होंने अपने फादर से प्रीस्टहुड लिया, यानी वो भी पुजारी का कार्य उन्होंने किया बड़े होने के बाद. अरविंदन जो दूसरे फ्रेंड हैं इनके, वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. आपको पता है कि जो ये रामेश्वरम है ये एक धार्मिक स्थल है, और तो अरविंदन ने क्या कार्य किया बड़े होके, वो उस बिज़नेस में चले गए, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में. जो क्या काम होता था उनका, जो पिलग्रिम्स, जो श्रद्धालु, पिलग्रिम्स माने श्रद्धालु, विजिटिंग जो वहाँ भ्रमण करने के लिए जो श्रद्धालु वहाँ आते थे उनके लिए वो ट्रांसपोर्ट का वो बिजनेस अरविंदन ने संभाला. एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज. यानी कि दक्षिणी रेलवेज़ के में शिव प्रकाशन ने केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार का कार्य किया, केटरिंग का कार्य किया, जो खाना वगैरह पहुंचाते हैं उसका वो कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे. तो इनके 3 फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन. रामानंद शास्त्री ने क्या किया बड़े होके, ही गॉट द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. उन्हें रामेश्वरम टेम्पल का प्रीस्टहुड प्राप्त हुआ, यानी वो पुजारी बने. अरविंदन ने क्या किया, ही स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम. पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस उन्होंने किया. और शिव प्रकाशन ने केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. यही पूछा जाता है कि उनके जो फ्रेंड्स थे उनके बारे में बताइए. तो आप बताएंगे उनके 3 फ्रेंड्स थे, दे ऑल बिलोंग टू हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़. वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. जबकि कलाम एक मुस्लिम थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत क्लोज थी, और वो बता रहे हैं कि वो फ्रेंड्स बड़े होकर क्या बने. During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. इनके घर के पास एक पोंड था जिसका नाम था राम तीर्थ. वहाँ तक बोट्स में सीताराम कल्याणम सेरेमनी समारोह जब भी होता था तो इनकी फैमिली का काम क्या होता था, ये बोट्स अरेंज करते थे. ना अभी बताया ना क्योंकि वो एक आइलैंड टाउन था, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, तो बोट्स का बंदोबस्त करते थे. और उस बोट के अंदर जो आइडल्स होते थे, जो मूर्तियाँ होती थी भगवान की, उनको वो मैरिज साइट तक यानी राम तीर्थ स्थल तक ले जाने का कार्य करते थे. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. कहते हैं कि रामायण की जो घटनाएं थी और जो भी मसीहों की जो के लाइफ से संबंधित जो भी बातें थी वो हमारी मदर और ग्रैंड मदर हमें बेड टाइम स्टोरीज के रूप में सुनाया करती थी. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. अब इस पैराग्राफ में वो अपने टीचर के बारे में बताते हैं कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, वहीं रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, तो एक नए टीचर उनके क्लास में आए. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanath Shastri. वो कहते हैं कि मैं एक कैप पहने रखता था जो कि मुझे मेरी पहचान कराती थी कि एक मुस्लिम की तरह मेरा चिन्ह था कि मैं मुस्लिम हूँ, और मैं हमेशा फ्रंट रो में बैठता था रामानाथ शास्त्री के बगल में. और रामानाथ शास्त्री हु वोर, वो क्या पहनते थे रामानाथ शास्त्री, द सेक्रेड थ्रेड. वो अपना पवित्र धागा है जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, वो जनेऊ पहनते थे बिकॉज ही बिलोंग टू ए ब्राह्मण फैमिली. वो ब्राह्मण परिवार से था तो वो पहनता था, और उसकी बगल में ये कैप पहन लगा करके कलाम बैठते थे. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय. और ये जो नए टीचर थे इन्हें स्टमक नहीं कर पाए, यानी हजम नहीं कर पाए कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ
बैठता है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. कहते हैं कि जैसे हमारी समाज की जो रैंकिंग है, सोशल रैंकिंग, जैसा उस टीचर को लगा, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बैक बेंच पर जा कर के बैठ जाऊँ। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री। कह रहे मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत उदास हो गया और मेरे दोस्त को भी, रामानाथ शास्त्री को भी बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। उन्हें बहुत बुरा लगा जब मैं पिछली सीट पे चला गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। कह रहा जब मुझे शिफ्ट किया गया पिछली सीट पे लास्ट रो में, तो वो जो रो रहा था मेरा फ्रेंड, उसकी जो इमेज थी, जो छवि थी, उसने मेरे ऊपर एक कभी ना ख़त्म होने वाला इम्प्रेशन, एक प्रभाव डाला, एक छाप छोड़ दी। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद हम घर गए और और हमने बताया अपने रिस्पेक्टिव, यानी अपने अपने पेरेंट्स को, रिस्पेक्टिव उसने अपने पेरेंट्स को, मैंने अपने, इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने उस टीचर को बुलाया। समन्ड, कॉल्ड, समन मीन्स कॉल्ड, बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड communal intolerance in the minds of innocent children। उन्होंने उसे बुलाया और उसके फादर ने, रामानाथ शास्त्री के ने, और उन्होंने कहा टीचर से कि उन्हें नहीं फैलाना चाहिए, शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, कह रहे कि उन्हें ये जहर, किस चीज़ का जहर, सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक इंटॉलरेंस, सांप्रदायिक असहिष्णुता का जो जहर है वो इन इनोसेंट, मासूम बच्चों के माइंड में नहीं फैलाना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने कहा, टीचर से साफ साफ कहा कि वो या तो अपोलोजाइज करे, यानी कि अपनी गलती माने, या फिर क्विट कर दे, स्कूल को छोड़कर चला जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। कहता है कि ना सिर्फ टीचर ने रिग्रेट किया, पश्चाताप किया अपने बिहेवियर पर, अपने व्यवहार पर, बल्कि उनके अंदर एक कन्विक्शन की भावना, उनके अंदर एक बहुत गिल्ट फीलिंग, वो उन्हें लगा कि मैंने बहुत बड़ा कोई पाप जुर्म कर दिया है, कन्विक्शन की फील उनके अंदर आई, जो कि लक्ष्मण, और इसके कारण लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बिल्कुल रिफॉर्म कर दिया, सुधार दिया, बिल्कुल उन्हें बदल दिया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सीग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कहते हैं कि पूरी बात बताएं तो जो छोटा सा जो समाज था रामेश्वरम का, बहुत ज़्यादा कठोर था कि सामाजिक जो ये वर्ग बने हुए थे, इनके अलग अलग थलग करने में वो काफ़ी कठोर था। हाउ एवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वो समथिंग ऑफ ए रिबेल। अब वो ये बताते हैं, पहले उन्होंने अपने उस टीचर के बारे में बताया जिन्होंने कि ये जो धार्मिक जो भेदभाव था उसको अपनाया स्कूल में, क्लासरूम में, लेकिन वो दूसरे टीचर की बताते हैं। शिव सुब्रमण्यम अय्यर उनका नाम था। दूसरे जो टीचर हैं वो हालांकि एक पुराने रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से थे और उनकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव थी, पुराने विचारों की थी, लेकिन वो फिर भी उस समाज में जहाँ लोग इस तरह के भेदभाव करते थे, ही वॉज काइंड ऑफ ए रिबेल, वो एक तरह से विद्रोही थे लगा लो, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग थी वो और समाज के लोगों से डिफरेंट थी। अब उसके बारे में बताएंगे किस तरह से उन्हें लगा कि वो डिफरेंट थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो डैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजीली। उन्होंने पूरा प्रयास किया ये सामाजिक जो बंधन थे, जो बैरियर्स थे,
जो विभिन्न बैकग्राउंड्स के लोगों को मिक्सअप करने में, घुलने मिलने में जो दिक्कत करते थे, उन बैरियर्स को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो डैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। वो घंटों बिताते मेरे साथ और कहते कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह से डेवलप करो, इस तरह से ग्रो करो, इस तरह से तुम्हारा विकास हो, ताकि तुम बड़े बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड पीपल्स के साथ ऑन पार, यानी कि उनके समान आ जाओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। किसने इन्वाइट किया? उसके जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने खाने के लिए इनको कलाम को इनवाइट किया, आमंत्रित किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। उनकी मिसेस जो थी, वाइफ जो थी, वो इस बात से बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड, घबराई गई, गुस्सा हुई कि एक मुस्लिम लड़का उनकी पारंपरिक जो प्योर जो किचन है उसमें खाना खाएगा। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। उसने कहा कि मैं इसे अपने किचन में खाना नहीं खिलाऊंगी। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया उन्हें खाना परोसने से। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड। वो फिर भी विचलित नहीं हुए। शिव सुब्रमण्यम अय्यर इनके जो टीचर थे। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ। ना वो अपनी वाइफ पे उन्होंने गुस्सा किया, ना वो इस चीज़ से विचलित हुए। बट इंस्टेड, बजाय इसके, सर्व्ड मी, मुझे उन्होंने सर्व किया खाना, विद हिज ओन हैंड्स, खुद अपने हाथों से उन्होंने मुझे खाना परोसा, एंड सैट बिसाइड मी, और मेरी बगल में बैठ गए, टू ईट हिज मील, खुद उन्होंने भी मेरे साथ बैठ के खाना खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी वाइफ ने हमें किचन के दरवाजे के पीछे से हमें देखा, नोट किया। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. मैं हैरान था कि क्या उन्होंने मेरे और मेरे टीचर में कोई अंतर महसूस किया उस तरीके में, जिस तरीके से मैंने चावल खाए, पानी पिया और खाने के बाद अपना फर्श साफ़ किया। इट मीन्स उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, सबका वही तरीका होता है खाने का। When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, घर से जा रहा था, तब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे इनवाइट किया कि तुम मेरे घर पे डिनर के लिए नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड पे फिर से मेरे घर पे खाने के लिए आओ। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, उन्होंने मेरी हेजिटेशन को ऑब्ज़र्व कर लिया, मेरी संकोच को, मेरी हिचक को, कि मैं अपसेट हो रखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अपसेट ना हूँ, बेचैन ना हूँ। और क्या कहा? वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। एक बार आप ये डिसाइड कर लें कि हमें सिस्टम को चेंज करना है, तो प्रॉब्लम्स इस तरह की आपको कन्फ्रंट करनी ही पड़ेगी, ऐसी प्रॉब्लम से आपको सामना करना ही होगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। जब मैंने अगले वीक उनके घर विज़िट किया, उनके घर में गया, तो उनकी वाइफ मुझे किचन में लेकर गई और मुझे खुद ही उन्होंने खाना अपने हाथों से परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा हुआ और भारत का जो फ्रीडम था वो भी नज़दीक था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने ये घोषणा की कि भारतीय जो है वो अपना इंडिया खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। और पूरा देश अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जैसे पहले कभी ना हो, ऐसे ऑप्टिमिज्म से, ऐसे आशावाद से भर गए। ऐसी पॉजिटिविटी सब लोगों में आशावादी
विचार आए कि हाँ हमारा देश हम खुद बनाएंगे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। मैंने अपने फादर से परमिशन ली, अनुमति ली कि मैं रामेश्वरम छोड़ दूं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी रामनाथपुरम में रामेश्वरम पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जा कर के अपनी पढ़ाई करूं। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. उन्होंने मुझे कहा कि अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत आगे जाना है, ग्रो करने के लिए, विकसित और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। और उन्होंने कहा, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। कहते क्या एक सीगल पक्षी वो सन के आसपास नहीं, सन तक नहीं उड़कर जा सकता अकेला और बिना किसी घोंसले के। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिडेंट मदर। उन्होंने मेरी माँ को के सामने ये कोट की बात किसकी कही हुई, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। खलील गिब्रान की स्टेटमेंट उन्होंने कोट की उसकी माँ के सामने कि आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये बेटे बेटी हैं लाइफ के, खुद जीवन के लिए हैं, ये लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्गिंग। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये तुम्हारे द्वारा इस दुनिया में आए हैं बट तुमसे नहीं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम इन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार उसे नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। उन्होंने कहा कि आपके जो बच्चे हैं केवल आपके नहीं हैं, आपके थ्रू इन्हें जन्म जरूर लिया है लेकिन इनके अपने विचार हैं और इन्हें बहुत आगे जाना है अपनी लाइफ को बनाना। तो बच्चों ये आपका लेसन था और बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल है ये। इससे आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये एपीजे अब्दुल कलाम जो एक चाइल्डहुड में किस तरह से कार्य करते थे और कितने अच्छे क्वालिटीज़ गुण इन्होंने अपने पेरेंट्स से लिए और आगे चल कर के ये देश के राष्ट्रपति बने, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। इनकी लाइफ से आपको भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी बहुत अच्छे रास्ते पर चलें और ये जो हिंदू मुस्लिम का जो हम लोग भड़काने की जो कोशिश करते हैं, इनटॉलरेंस जो हम कहते हैं, सांप्रदायिकता जो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को भी हमें रोकना चाहिए और कभी भी एक दूसरे के साथ मज़हब के आधार पर या उसके आधार पर, जाति के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आपका लेसन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।